चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, इन बच्चों के लिए ठीक है जी। आज इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 2 के जो हैं, चैप्टर 2 का जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो थी सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम। कल हमने खत्म की थी प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस एंड पीपीसी, और व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को पढ़ते पढ़ते हमने बहुत सारी ऐसी बातें भी पढ़ी जो हमें स्टडी करते हुए सामने आई थी, जैसे द नॉन अटेनेबल पॉइंट, जैसे द पॉइंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये दो बातें हमने पढ़ी, और द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तीन बातें हमें सीखी थी हमने व्हाइल वी वर स्टडीइंग द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस ऑन अ पीपीसी। ठीक, अब जो प्रॉब्लम हम पढ़ने वाले हैं वो है हाउ टू प्रोड्यूस एन पीपीसी। ये दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम थी, और हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो है वो किससे रिलेटेड है? द चॉइस ऑफ टेक्निक। यही थी ना, आपने सारी प्रॉब्लम पढ़ी हुई है, मैं प्रॉब्लम नहीं समझाने वाला हूं। आपको मालूम है हाउ टू जो प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? द प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक, कि मतलब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है उन इकोनॉमिक्स में जो अंडर डेवलप्ड है। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, जैसे हम हैं। हम डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है अभी तक, हम अभी तक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, हम अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, मतलब अभी भी हम विकास कर रहे हैं। हम विकसित देशों में नहीं आते, हमें विकासशील देश कहा जाता है। ये दो वर्ड होते हैं हिंदी के अंदर, एक विकसित और एक विकासशील। जो भी विकास कर रहे हैं मतलब जो भी ग्रो कर रहे हैं, एक वो जो ऑलरेडी पूरे ग्रो हो चुके हैं, जो अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, जापान हुआ, ये सब विकसित देश हैं, दे आर डेवलप्ड इकोनॉमी, एंड वी आर अंडर डेवलपमेंट, मतलब अभी तक डेवलपमेंट खत्म नहीं हुई है। हम अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अभी तक हिंदुस्तान बन रहा है, अभी तक पूरा बना नहीं है। ठीक है जी, तो ये उसके लिए ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है उन इकोनॉमिक्स के लिए जो अंडर डेवलपमेंट है, मतलब वहां लेबर ज्यादा है, कैपिटल की कमी है। आपने पढ़ा था इंडिया में क्या है, इंडिया में लेबर इतनी ज्यादा है और कैपिटल इतनी कम है कि पूरे लेबर को हम मशीन पे लगा ही नहीं सकते, तभी यहाँ बेरोजगारी है। और बाहर फॉरेन में क्या है, विदेशों में क्या है, रिच कंट्रीज में क्या था, वहां कैपिटल ज्यादा है और लेबर नहीं है। वहां लेबर बहुत महंगी है, काम करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है और मशीनें खाली पड़ी हैं, तो वो लोग क्या यूज कर रहे थे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। और हम लोग क्या यूज कर रहे थे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। लेकिन जब हम इसको पीपीसी पे स्टडी करें तो हम क्या बोलते हैं, होगा क्या? ये देखो, इफ वी चेंज द टेक्निक इट विल लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। अगर हम टेक्निक में चेंज करेंगे, वो तो कंफर्म है कि हम कोई भी टेक्निक यूज करेंगे ये प्रोडक्शन होने वाली है, लेकिन अगर हम टेक्निक में चेंज करें व्हाट विल हैपन? अगर हम टेक्निक में चेंज करें, मान लो आज हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हैं, वी आर ऑन द लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड वी शिफ्टेड टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो बोलो क्या होगा? बोलो ना क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अगर हम चेंज करेंगे टेक्निक को, चेंज करेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो सिर्फ इसकी नहीं बढ़ेगी या इसकी नहीं बढ़ेगी, दोनों गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दोनों गुड्स की बढ़ेगी। अगर आप 1 एकड़ पे खेती कर रहे थे और आप बैल का यूज कर रहे थे या अपने हाथ से खेती कर रहे थे, और आधी जमीन पे आप राइस उगा रहे थे, आधी जमीन पे आप वीट उगा रहे थे, अब आप ट्रैक्टर ले आए, अब अपने हाथों का काम छोड़ दिया, बैल आपने बेच दिए और क्या ले आए? एक ट्रैक्टर ले आए। मुझे बोलो कि बैलों की जगह जब बैलों से आप खेती करते थे और जब ट्रैक्टर से खेती करोगे तो प्रोडक्शन किसमें ज्यादा होगी? ट्रैक्टर वाली। तो प्रोडक्शन क्या सिर्फ वीट की बढ़ेगी या सिर्फ राइस की बढ़ेगी? दोनों की बढ़ेगी, क्योंकि ट्रैक्टर का यूज आप दोनों के लिए करोगे। तो दोनों की प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाएगी, तो उस माहौल में क्या होगा? तब क्या होगा? जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा। मालूम है कैसे? पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। द पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड्स बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स विल इंक्रीज। पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, यहां लिख लो, यहां लिखो आप
अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, अगर हम चेंज करें लेबर इंटेंसिव टेक्निक से टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, if we change from labor intensive technique to capital intensive technique, तो क्या होगा, the production for both goods will rise मैंने बढ़ना, RISE, वो चावल वाला राइस नहीं, will rise. So PPC will shift rightwards. कहां शिफ्ट करेगा PPC? राइटवर्ड. ये देखो PPC राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, राइट साइड, अपने राइट साइड पे शिफ्ट करेगा. याद रखना, जब कभी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी PPC राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. अब दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या सर अगर हम कैपिटल से लेबर में जाएंगे तो, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक में आएंगे तो क्या होगा नमन? प्रोडक्शन कम हो जाएगी. और जब कभी भी प्रोडक्शन कम होगी, सुन लो मेरी बात, जब कभी भी प्रोडक्शन कम होगी तो PPC कहां शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड. याद रखना, ये ओरिजिनल PPC था. मैं ओरिजिनल PPC को रेड कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए. ये हमारा ओरिजिनल PPC था. ये हमारा ओरिजिनल PPC था. ठीक है. जब कभी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी टेक्निक में चेंज करने से तो PPC राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. और अगर हम टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव से आ जाएंगे लेबर इंटेंसिव में तो प्रोडक्शन घटेगी, PPC लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी. ये इसका लेफ्ट साइड है, वो उसका राइट साइड है. डाउट समझ में आ गया? और सुनो, ये इसी चैप्टर के लिए नहीं, आगे जितने भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हो हमेशा याद रखना, जब भी कोई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो वो बढ़ रहा है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो वो घट रहा है. डिमांड की थ्योरी में भी ये बात आएगी, सप्लाई में भी आएगी, मार्केट में भी आएगी. ठीक है. जब भी कोई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करे तो समझ लेना देयर इज अ इंक्रीज. There is an increase. Here it is an increase in production. In the chapter of demand, it will be increase in demand. In the chapter of supply, it will be increase in supply. जब भी कोई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करे तो इंक्रीज है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करे तो डिक्रीज है. ठीक है जी. ये होगा आउटपुट. तो इतना ही लिखना है आपको, इतना ही लिखना है जितना मैंने लिखवाया. और यहां इसके आगे आप क्या लिखोगे? इफ. यहां पे क्या लिखोगे? इफ वी शिफ्ट फ्रॉम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक to labor intensive technique, the production will decrease. So the PPC will shift leftwards. ये आगे आपको अपने आप से लिखना है, यहां तक मैंने आपको लिखवाया. ठीक, इसको चेंज कर दो. If we change from capital intensive technique to labor intensive technique, the production for both the goods will decrease. So PPC will shift leftwards. लिख लिया नमन? भूल नहीं जाना, पेपर में लिखना है नमन. और दोनों डायग्राम ऐसे ही आपको दिखाने हैं. एक इसको लिखो राइटवर्ड, राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ PPC, और ये इसको लिखो लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ PPC. हो गया? ठीक है जी. तो ये टॉपिक था हाउ टू प्रोड्यूस एंड PPC. फाइन. अब अगला भी करें फॉर whom टू प्रोड्यूस. नेक्स्ट करते हैं फॉर whom टू प्रोड्यूस. हाँ जी, बोल सकते हो क्या होगा? क्या होगा राहुल PPC के साथ? लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाए. ठीक है, लिख देना PPC विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड. अब सुनो मेरी बात, हमने पढ़ा फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड PPC, यानी whom टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है ये आप अच्छे से जानते हो. नंबर क्या प्रॉब्लम है whom टू प्रोड्यूस की? इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ रिच एंड पुअर. मतलब एक कंपनी ये डिसाइड करे कि वो रिच लोगों के लिए सामान बनाने वाली है या पुअर सेक्शन के लिए बनाएगी.
जैसे मर्सिडीज बेंज और मारुति सुजुकी, जैसे फरारी और टाटा। आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मर्सिडीज बेंज ने कभी नहीं सोचा कि वो हम जैसे लोगों के लिए कार बना रही है। हम गरीब आदमी है, वो हम जैसे लोगों के लिए कार कभी नहीं बनाती, वो सिर्फ और सिर्फ बनाती है इनके लिए, रिच सेक्शन के लिए। तो जब कंपनी रिच सेक्शन के लिए मतलब अमीर लोगों के लिए काम करेगी तो क्या होगा? इफ यू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर रिच पीपल, अमीर लोगों के लिए करोगे तो अमीर लोग क्या देंगे? पैसा खर्चने में सोचेंगे नहीं। अमीर जो होते हैं उनके लिए होता है स्टेटस सिंबल, पैसा उनकी सिरदर्दी नहीं होता, उनकी सिरदर्दी होती है स्टेटस सिंबल। वो दिखाना चाहते हैं कि वो अमीर है और कंपनियां इसी चीज का फायदा उठाती हैं। अगर एक अमीर आदमी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर लेके निकलेगा तो लोग उसे अमीर कहेंगे, लेकिन जब वो हॉर्न मारेगा और ऊंचे ऊंचे गाने लगा के लोगों को डिस्टर्ब करता हुआ फरारी लेके निकलेगा तो हर इंसान घूम के उसकी तरफ देखेगा और बोलेगा भैया बहुत अमीर है यार ये, बोलोगे ना आप लोग ये। तो अमीर आदमी की प्रॉब्लम होती है स्टेटस सिंबल, और कंपनियां इस चीज को अच्छे से जानती हैं कि कार में तो 5 ही लोग बैठने वाले हैं, लेकिन कार तो स्विफ्ट डिजायर भी है जो हम जैसे गरीबों के पास है, और कार तो फिर मर्सिडीज भी है, बैठने उसमें भी 5 है, लेकिन वो स्टेटस सिंबल हो जाता है। तो अमीर पैसा करने से पहले सोचता नहीं, तो कंपनियां अमीर लोगों से बहुत प्रॉफिट वसूल करती हैं। इफ कंपनी प्रोड्यूस गुड्स फॉर रिच पीपल, कंपनी विल मेक मोर प्रॉफिट, और ऐसा सच है, ये सच बात है। तो मोर प्रॉफिट से क्या होगा? इफ अ कंपनी विल अर्न मोर प्रॉफिट, उसमें से कुछ पैसा कंपनी जो है वो यूज कर लेगी और बाकी क्या कर देगी? इन्वेस्ट कर देगी। घर लेके तो नहीं जाती बिजनेस से पैसा, क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट कर देगी। इन्वेस्टमेंट मतलब और मशीन लगा देगी और कोई नया बिजनेस खोल देगी, और ज्यादा मशीन लगेगी तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन के बढ़ने से पीपीसी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइटवुड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वाइस वर्सा में अगर हम बात करें, वाइस वर्सा में आप वाइस वर्सा लिख के छोड़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो, इफ वी प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर पुअर पीपल, अगर हम गरीब लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए अगर कंपनी गुड्स परचेज करेंगी, अरे हम तो आलू भी खरीदने मार्केट में चले जाए ना तो तरीका पता क्या बोलती है आलू वाले भैया को? कैसे दिए भैया आलू? 10 रुपए, 8 रुपए लगा लो ना। और अमीर क्या करता है? वो सीधा बिग बाजार में जाता है, वही 10 वाले आलू 20 रुपए में परचेज कर लेता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हर जगह पे नेगोशिएट करते हैं, हम लोग हर जगह पे नेगोशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं? हम हर जगह पे नेगोशिएट करते हैं। तो अगर कंपनियां पुअर लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेगी तो लेस प्रॉफिट होगा, और लेस प्रॉफिट का मतलब लेस इन्वेस्टमेंट, मतलब लेस प्रोडक्शन। तो पीपीसी क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। एक बात बस दिमाग में कील की तरह ठोक लो, whenever there is a graph shifting rightwards means increase, whenever there is a graph shifting leftwards मतलब decrease। मैं और भी आपको पीपीसी के बारे में कुछ और बातें कल बताऊंगा, और उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे जाएंगे पीपीसी एंड ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कब और कहां एक पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकता है। कल हम ये टॉपिक पहले करेंगे, फिर हम लास्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है जी, चलो।